प्रभु महाराज के काल से ही संगीतकारों में यह मान्यता चली आ रही है कि माणिकनगर के दरबार में जब तक किसी संगीतकार की हाजिरी नहीं लगती तब तक उनकी स्वर साधना परिपूर्ण नहीं होती। पिछले 180 वर्षों में संगीत क्षेत्र के अनेक दिग्गजों ने माणिकनगर में अपनी सेवा समर्पित कर प्रभु कृपा संपादित की है। श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज के काल में पंडित बालकृष्ण बुआ इचलकरंजीकर और पंडित भास्कर बुआ बखले आदि माणिकनगर में कई महीनों तक रहकर स्वर साधना किया करते थे। महाराज श्री स्वयं संगीत शास्त्र के मर्मज्ञ थे और गुणी कलाकारों को बहुत प्रोत्साहित किया करते थे। संगीत क्षेत्र के उस समय के जगमगाते हुए सितारे पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने जब माणिकनगर की ख्याति सुनी तो वे महाराज श्री के दर्शन के लिए माणिकनगर आए। महाराज श्री के दयामय स्वभाव से पंडित जी अत्यंत प्रभावित हुए और कई दिनों तक माणिकनगर में ही रहे। वे दिन भर महाराज श्री की सेवा में रहते थे। एक बार जब श्री मार्तंड माणिक प्रभु महाराज मुंबई के दौरे पर थे, उस समय वहां भक्तजनों द्वारा एक संगीत सभा आयोजित की गई थी। उस सभा में अन्य कलाकारों के साथ पंडित पलुस्कर का भी गायन हुआ था। पंडित जी ने अपनी कला से सभी को मंत्रमुग्ध किया और महाराज श्री भी पंडित जी का गायन सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। गायन के बाद प्रसाद लेने के लिए पंडित जी जब महाराज श्री के पास आए तो महाराज श्री ने पंडित पलुस्कर को एक फूलों की माला पहनाकर प्रसाद दिया। कार्यक्रम के अंत में कलाकारों को मंच से अपना मनोगत व्यक्त करने के लिए कहा गया और एक एक करके सभी कलाकारों ने अपने अपने विचार रखे। जब पंडित पलुस्कर की बारी आई तो पंडित जी अत्यंत भावुक हुए और सद्गदित होकर बात करने लगे। अश्रुभरी आंखों को लेकर वे अपनी कृपानुभूति का कथन करने लगे। भाषण के अंत में पंडित जी बोले, महाराज श्री की कृपा पाकर मैं कृतकृत्य हुआ हूं और आज मुझे महाराज श्री ने यह जो फूलों का हार पहनाया है वह मेरे लिए नवरत्नों के हार से भी अनमोल है। जैसे ही पंडित जी ने यह कहा, महाराज श्री ने उनके भाषण को वहीं रोककर उन्हें अपने पास बुलाया और अपने गले से नवरत्नों की माला निकालकर पंडित जी को पहना दी। यह दृश्य देखकर सारी सभा चकित रह गई। पंडित जी भी हैरान थे, परंतु महाराज श्री का चेहरा अत्यंत प्रफुल्लित था और अपने भक्त के प्रति उनके नेत्रों से जो अभिमान छलक रहा था वह अपूर्व था। प्रभु महाराज के काल में श्रृंगेरी के जगतगुरु शंकराचार्य स्वामी महाराज जब माणिकनगर आए थे तब उन्होंने 7 वर्षों के बाल मनोहर महाराज को प्रसाद रूप में एक मुखी रुद्राक्ष की माला दी थी और 4 वर्ष के खंडेराव को बड़े कौतुक से अत्यंत बहुमूल्य ऐसी नवरत्नों की माला पहनाई थी। यह वही नवरत्नों की माला थी। लोग यह देखकर हैरान थे कि ऐसी अनमोल वस्तु को महाराज श्री ने कैसे इतनी सहजता से एक कलाकार को दे दिया था। श्री सद्गुरु मार्तंड माणिक प्रभु महाराज का व्यक्तित्व सागर की तरह इतना विशाल और गहरा था कि आज भी पूरी तरह से उनकी लीलाओं को हम नहीं समझ पाए हैं, तो उस समय के लोगों को हैरानी होना स्वाभाविक है।